जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान की संपूर्ण जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। ये वीडियो बड़ा ही ज़बरदस्त वीडियो है, बहुत ही जानकारी युक्त वीडियो है और कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र रिश्तेदारों के साथ में इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। कलयुग में हनुमान जी, जिन्हें भक्त बालाजी महाराज के नाम से भी जानते हैं, पुकारते हैं, जो भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं, तो कलयुग में देवों के देव महादेव शिव के अवतार माने जाते हैं। हनुमान जी कलयुग में धरती पर सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले देव हैं। कहते हैं कि माता सीता के वरदान के कारण हनुमान जी कलयुग में भी धरती पर आज भी जीवित अवस्था में मौजूद हैं और यही कारण है कि इन्हें जीवित देवता कहा जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष में हनुमान जी के मंदिर आपको हर गली चौराहे पर देखने को मिल जाएंगे। तो हनुमान जी के लाखों मंदिर हैं, लेकिन हनुमान जी के कुछ मंदिर बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी हैं, जिनके चमत्कारों के आगे दुनिया भर के वैज्ञानिक भी नतमस्तक हैं, जिनके रहस्य को आज तक कोई नहीं समझ पाया है और जो ना समझ में आए वही तो चमत्कार है। हनुमान जी का एक ऐसा ही मंदिर स्थित है राजस्थान के दौसा ज़िले में। जी हाँ, राजस्थान के दौसा ज़िले में मेहंदीपुर नाम का एक छोटा सा स्थान है और यहीं स्थित है हनुमान जी का सबसे ज़्यादा चमत्कारी मंदिर। यह मंदिर दो पहाड़ियों के बीच में घाटी पर स्थित है और इसलिए इसे घाटी मेहंदीपुर बालाजी भी कहा जाता है। कहते हैं कि यह मंदिर लगभग 1000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है। इस मंदिर में हनुमान जी की बाल रूप प्रतिमा है और इस मूर्ति की खास बात यह है कि इस मूर्ति को किसी कलाकार के द्वारा, किसी मशीन के द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि यह यहाँ स्वयं बनी बनाई ही प्रकट हुई थी। इस मूर्ति के सीने के बाईं ओर एक बहुत ही छोटा सा सूक्ष्म छिद्र है और इस छिद्र में से, इस छेद में से हर समय पवित्र जल की धारा लगातार निरंतर बहती रहती है, निकलती रहती है। यह जल धारा अपने आप में एक रहस्य से कम नहीं है। इस जल धारा से आने वाला जल बालाजी के चरणों को छूता हुआ एक कुंड में एकत्रित हो रहा है और यही जल भक्तों को चरणामृत के रूप में दिया जाता है। एक समय था जब यहाँ घोर बीहड़ जंगल हुआ करता था, चारों ओर केवल जंगली जानवरों का ही बसेरा था। कहते हैं कि इस मंदिर के महंत के पूर्वज गोसाई जी, उन्हें एक दिन सपना आया और वो नींद में ही उठकर चल दिए। उन्हें पता ही नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं और एक स्थान पर जाकर उनकी आंख खुलती है और इस दौरान उन्हें एक बड़ी विचित्र लीला देखने को मिलती है। एक ओर से हजारों दीपक चलते हुए चले आ रहे हैं, मसाले, हाथी घोड़ों की आवाज़ें आ रही है, बहुत बड़ी फौज चली आ रही है। इस फौज ने बालाजी महाराज की मूर्ति की 3 पैर दक्षिणाएं की और फिर फौज का सेनापति नीचे उतरा, श्री बालाजी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और फिर वो फौज जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से निकल गई। सपने के बाद इस घटना से महंत जी के पूर्वज गोसाई जी महाराज बेहद चकित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। ऐसी घटना उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी सपने में भी नहीं देखी। अब उन्हें कुछ डर भी लग रहा था। अब उन्होंने देखा कि चारों ओर भीषण जंगल है। जैसे तैसे वो अपने गांव वापस चले गए और सोने की कोशिश की, लेकिन अब उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार उसी विषय में सोच रहे थे, फौजें, जंगल, वो मूर्तियाँ। जैसे ही आंख बंद करते उन्हें स्वप्न में 3 मूर्तियाँ दिखाई देने लगती और उनके कान में बार बार आवाज़ आती, उठो उठो, मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करना चाहता हूँ। लेकिन सपने में उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। वो इग्नोर करते, बार बार आवाज़ आती, वो इग्नोर करते और अंत में एक दिन हनुमान जी महाराज ने स्वयं उन्हें दर्शन देकर कहा। अगले ही दिन गोसाई जी महाराज उसी स्थान पर जा पहुँचे। उन्होंने देखा उस मूर्ति के चारों ओर घंटा, घड़ियाल और नगाड़ों की आवाज़ें आ रही है, लगातार आवाज़ें आ रही है, लेकिन कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। गोसाई जी दौड़े दौड़े आसपास के गांव में गए, लोगों को इकट्ठा किया तो घंटा और घड़ियाल की आवाज़ें अपने आप बंद हो गई। उन्होंने गांव वालों को अपने सपने की बात बताई। तब लोगों ने वहीं पर बालाजी महाराज का मंदिर बनाने का निश्चय किया। तब गोसाई जी ने उन सब लोगों के साथ में मिलकर वहाँ बालाजी महाराज का एक छोटा सा मंदिर, एक छोटी सी तिवारी बना दी
तत्पश्चात वहाँ रोजाना पूजा अर्चना होने लगी। कहते हैं मुगल शासन के दौरान कई मुगल बादशाहों ने इस मंदिर और मूर्ति को नष्ट करने की कुचेष्टा की, लेकिन बालाजी के चमत्कार के आगे वो कोई भी सफल नहीं हो पाए। कई आतंककारियों ने इस मूर्ति को निकालने का प्रयास किया, लेकिन वो जितना इसे खुदवाते मूर्ति की जड़ उतनी ही गहरी होती चली जाती। थक हार कर उन्हें अपना ये कुप्रयास छोड़ना पड़ा। इसके बाद अंग्रेजों का राज आया। ब्रिटिश शासन के दौरान 1910 में यहाँ एक चमत्कार हुआ। यहाँ स्थित इस बालाजी की मूर्ति ने अपना सैकड़ों वर्षों पुराना चोला स्वतः ही त्याग कर दिया। तब भक्तों ने देखा कि इस चोले को तो इज्जत के साथ में, सम्मान के साथ में गंगा जी में प्रवाहित कर देना चाहिए। तब कुछ भक्तों ने इस चोले को उठाया और वो मंडावर रेलवे स्टेशन पहुँचे। वहाँ वो जैसे ही ट्रेन में बैठे, स्टेशन मास्टर ने उस चोले को निःशुल्क ले जाने से रोक दिया कि भैया इसका भाड़ा लगेगा, इसका लगेज लगेगा। भक्तों ने कहा ठीक है। उस समय जो भाड़ा लिया जाता था वो वजन के अनुसार लिया जाता था। तो चोले का वजन कराया गया, मगर ये क्या, कभी चोला ज़्यादा हो जाता, कभी कम हो जाता। जब तराजू पर तोला गया तो कभी तराजू ऊपर हो जाता, कभी नीचे हो जाता। रखे रखे ही इस प्रकार का चमत्कार देखकर रेलवे मास्टर दंडवत हो गया। उन्होंने बालाजी को प्रणाम किया और निःशुल्क ही चोले को ले जाने की इजाज़त दे दी। इसके बाद में बालाजी को एक नया चोला चढ़ाया गया। अब वर्तमान में इस मंदिर की बात करते हैं। तो दोस्तों, संपूर्ण विश्व में मेहंदीपुर बालाजी धाम एकमात्र ऐसा धाम है जहां भूत प्रेत और ऊपरी बाधाओं से मुक्ति दिलाने का कार्य किया जाता है। यहाँ मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति तंत्र मंत्र बुरी शक्तियों से ग्रसित हो गया है, बुरी शक्तियों ने जिन्हें जकड़ लिया है, नेगेटिव एनर्जी ने जिन्हें जकड़ लिया है, या जिन पर किसी भूत प्रेत का साया है, या जिनके किसी बुरी आत्मा का साया है, ऐसे लोगों को यहाँ पर लाया जाता है। और बालाजी महाराज की कृपा से ऐसा व्यक्ति बिना किसी दवा के स्वस्थ होकर अपने घर जाता है, रोते रोते आता है, हंसते हंसते जाता है। कहते हैं कि यहाँ जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना रखता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। मेहंदीपुर बालाजी की तर्ज पर ही राजस्थान में एक मंदिर और है जहाँ पर इसी तरह से भूत प्रेत और ऊपरी बाधाओं से मुक्ति दिलाई जाती है। यदि आप पर्याप्त मात्रा में कमेंट करेंगे तो हम आपको उस मंदिर के बारे में भी जानकारी शेयर करेंगे। ये मंदिर भी अपने आप में बेहद चमत्कारी मंदिर है। तो बालाजी महाराज की कृपा से ऐसा व्यक्ति जो किसी ऊपरी बाधाओं से ग्रसित है, भूत प्रेत से ग्रसित है, या किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, वो बिना किसी दवा के स्वस्थ होकर यहाँ से जाता है। यहाँ मंदिर में 3 मूर्तियाँ विराजमान हैं। बालाजी महाराज की मूर्ति, प्रेतराज सरकार की प्रतिमा और कोतवाल कप्तान भैरव बाबा की प्रतिमा। बालाजी महाराज के मंदिर में प्रेतराज सरकार दंड अधिकारी के पद पर आसीन है। प्रेतराज सरकार का जो विग्रह है उस पर भी चोला चढ़ाया जाता है, उनकी प्रतिमा पर भी चोला चढ़ाया जाता है, सिंदूरी चोला चढ़ाया जाता है। प्रेतराज सरकार को दुष्ट आत्माओं को दंड देने वाले देवता के रूप में यहाँ पूजा जाता है। बालाजी के सहायक देवता के रूप में ही यहाँ पर प्रेतराज सरकार की आराधना की जाती है, यानी कि प्रेतराज सरकार बालाजी महाराज के सहायक के रूप में यहाँ कार्य कर रहे हैं। इनकी पृथक रूप से किसी प्रकार की कोई आराधना उपासना नहीं की जाती है, बस बालाजी महाराज के साथ ही इनका पूजन किया जाता है। कुछ लोग बालाजी का नाम सुनकर ही घबरा जाते हैं, लेकिन बालाजी महाराज सभी की रक्षा करते हैं। और यहाँ की मुख्य प्रतिमा जो है वो मेहंदीपुर बालाजी नाम से जो विख्यात है उन्हीं की है। बालाजी महाराज के दर्शन मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति अपने रोगों से मुक्त हो जाता है। तीसरी मूर्ति कोतवाल कप्तान श्री भैरव देव की है। कप्तान भैरव देव भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं और उनकी ही तरह भक्तों की थोड़ी सी पूजा अर्चना से भैरव बाबा बड़ी ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ भैरव बाबा चतुर्भुजी है, 4 हाथों वाले हैं। त्रिशूल, डमरू, खप्पर और प्रजापति ब्रह्मा का 5वां कटा हुआ शीश इनके हाथ में है। कमर में बागंबार नहीं बल्कि लाल वस्त्र धारण करते हैं, भस्म लपेटते हैं। मूर्ति पर चमेली के सुगंध युक्त तेल से सिंदूरी चोला चढ़ाया जाता है। शास्त्रों और लोक कथाओं में भैरव बाबा के अनेक रूपों का वर्णन किया गया है, जिनमें लगभग 1 दर्जन रूप प्रामाणिक है। श्री बाल भैरव और श्री बटुक भैरव भैरव देव के बाल रूप हैं और भक्त लगभग सभी भक्त इन्हीं रूपों का पूजन करते हैं। भैरव देव बालाजी महाराज की सेना के कोतवाल हैं। उन्हें कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है।
बालाजी महाराज में इनके भक्त कीर्तन आरती और इनकी चालीसा से इन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। प्रसाद के रूप में भैरव बाबा को उड़द की दाल और उड़द के बड़े और खीर का भोग लगाया जाता है। तो यदि आप मेहंदीपुर बालाजी धाम दर्शनों के लिए जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है। बालाजी धाम की यात्रा करने से पहले आपको चाहिए कि आप एक सप्ताह पहले से ही प्याज, लहसुन, मदिरा, अंडा, मांस, शराब यदि इस प्रकार की चीज़ों का आप सेवन करते हैं तो पूरी तरह से बंद कर दें। कहते हैं कि बालाजी को यहाँ प्रसाद के रूप में 2 लड्डू चढ़ाया जाता है और यदि कोई व्यक्ति प्रेत बाधा से पीड़ित है तो उसे ये लड्डू खिलाए जाते हैं। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि बालाजी महाराज के मंदिर जब आप दर्शनों के लिए जाएं तो अपने बैग को, अपनी जेब को अच्छी तरह से संभाल लीजिए, क्योंकि यहाँ से कोई भी सुगंधित चीज़, खाने पीने की चीज़, प्रसाद कुछ भी साथ में नहीं ले जाया जाता है। कोई भी चीज़ जो यहाँ चढ़ाई जाती है वो अपने साथ में लेकर नहीं जाया जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। वैसे जब आप इस धाम में जाएंगे तो वहाँ लोग आपको समझा देंगे, लेकिन फिर भी आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। खासकर यदि आप लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, मदिरा इस तरह का सेवन करते हैं तो पूरी तरह से बंद करके आप फिर वहाँ जाइए, अन्यथा इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो ये थी बालाजी महाराज मंदिर की कहानी। आशा है आपको यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान। प्रेम से बोलिए जय मेहंदीपुर बालाजी।